प्रतिज्ञा। एक बालक था, नाम था उसका राम। उसके पिता बहुत बड़े पंडित थे। राम के पिता के मरने के बाद उसकी माँ अपने भाई के पास आकर रहने लगी। राम के मामा एकदम अनपढ़ थे, ऐसे ही पूजा पाठ का ढोंग करके जीविका चलाते थे। यहाँ तक कि झूठ बोलने से भी नहीं हिचकते थे। वे पेशवा के राज में रहते थे। पेशवा विद्वानों का आदर करते थे, उन्हें वे दक्षिणा देते थे। वे विद्यार्थियों को भी दक्षिणा देते थे। एक दिन बहुत से विद्वान, पंडित और विद्यार्थी दक्षिणा लेने राजमहल पहुँचे। बड़े आदर से एक दरबारी ने उन्हें बिठाया। उन्हीं में राम और उसके मामा भी थे, लेकिन वे दोनों न तो एक अक्षर पढ़ सकते थे और न लिख सकते थे। राम बार बार धीरे से मामा से कहता, मामा मैं तो घर लौट रहा हूँ। मामा हर बार डांट देते, चुप रह, जब से आया है टर टर किए जा रहा है। राम कहता, नहीं मामा, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। मैं कहाँ पढ़ता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। राम जब नहीं माना तो मामा ने झल्लाते हुए कहा, जानता है मैं दिन भर झूठ बोलता हूँ। कितनी बार झूठ बोलकर दक्षिणा ली। सब इसी तरह कहते हैं। जो ये सब यहाँ खड़े हैं, ये सब क्या पढ़े हुए हैं? तभी पेशवा के मंत्री आ पहुँचे। उनके बैठते ही दरबारी ने विद्वानों की मंडली से कहा, कृपा करके आप एक एक करके आते जाएं और दक्षिणा लेते जाएं। हाँ हाँ, आप आइए गंगाधर जी। गंगाधर जी आगे आए। दरबारी ने उनका परिचय दिया। जी, ये हैं पंडित गंगाधर शास्त्री, ज्योतिष विद्या पढ़ाते हैं। मंत्री जी ने उन्हें प्रणाम किया। दक्षिणा देते हुए बोले, कृपा करके यह छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। शास्त्री जी ने दक्षिणा लेकर पेशवा का जय जयकार किया। फिर दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे नंबर पर राम के मामा थे। वे जब आगे बढ़े तो दरबारी ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, मैं आपको नहीं पहचान रहा, आप कहाँ पढ़ाते हैं? मामा अपना रटा रटाया पाठ भूल चुके थे। मैं करने लगे। तब मंत्री जी ने शांत स्वर में पूछा, आपका शुभ नाम क्या है? क्या आप अध्यापक हैं? बताइए ना। लेकिन मामा क्या बताते, हकलाते हुए इतना ही बोल पाए, मैं वहाँ। यह दृश्य देखकर सब लोग हंस पड़े। तब मंत्री जी ने कठोर होकर कहा, जान पड़ता है आप पढ़े लिखे नहीं हैं। खेद है कि आजकल कुछ लोग इतने गिर गए हैं कि झूठ बोलकर दक्षिणा लेते हैं। आपको दक्षिणा नहीं मिल सकती, पर जो मांगने आया है उसे निराश लौटाना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आपको अपने पास से भिक्षा देता हूँ, जाइए। रास्ते भर राम के मामा सिर झुकाए चलते रहे, एक पंडित की तरह नहीं बल्कि एक भिखारी की तरह। उधर राम मन ही मन अपने आप से यह प्रतिज्ञा दोहराता जा रहा था, इतना पढ़ूंगा कि मुझे किसी राजा के दरबार में दक्षिणा लेने न जाना पड़े। उल्टे राजा ही मेरे पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने राजकुमारों